हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिंपल और इजी तरीके से बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज पैकनिक डिज़ाइन। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर को मेरे अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है। इसका जो लंबाई है वो मैं रखा है 13.5 इंच और शोल्डर लिया है 5 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 5.25 इंच और चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 1 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मैं यहाँ पर 32 साइज की ब्लाउज की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। आप चाहे तो आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। पहले आपको देखिए आपके अकॉर्डिंग अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को काट कर लेना है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो रख रही हूँ 2.5 इंच और नीचे की तरफ लेंथ रखूंगी मैं यहाँ पर 10 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं और नीचे की तरफ इसकी लेंथ रखेंगे हम 3 इंच। अब हम देखिए इस तरह से एक चोकर बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें एक चोकर बॉक्स बना लेनी है। आप चाहे तो आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए आप हम नीचे की तरफ इस तरह से राउंड शेप देंगे और हल्के इस तरह से बाहर की तरफ इस तरह से राउंड शेप देते हुए इस तरह से हमें मिला लेना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम इसको काट कर लेंगे। मेरा कटिंग हो गया है। अब हम देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ फैला के रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमें सीधे साइड की तरफ रखनी है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और रखने के बाद हमें हाफ इंच छोड़कर पूरी नेक में स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हाफ इंच छोड़कर ही हमें सिलाई लगानी है। और आप चाहे तो आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी स्टिच कर सकते हो। बहुत ही आसान है। तो देखिए इस तरह से हम हाफ इंच छोड़कर चारों तरफ नेक में हम पहले सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरह से सिलाई लगा लिया है। आप बीच का जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से बीच का फैब्रिक को ही हमें कट कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम इस तरह से देखिए छोटे छोटे काट लगाएंगे और अस्तर को इस तरह से देखिए अंदर की तरफ पलट देंगे और इस तरह से हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर मशीन से भी प्रेस कर सकते हो या तो फिर इस तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना। और प्रेस करने के बाद अब हम देखिए एक साथ इसको पकड़ के इस तरह से हम साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसलिए हमें साइड से ही सिलाई लगानी है। तो चारों तरफ नेक में हम अच्छी तरह से साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसको पलट देंगे और अस्तर के ऊपर चारों तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए। इसलिए हमें चारों तरफ अच्छे से साइड से सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। हमें सिर्फ बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को ही काट करने हैं। तो इस तरह से देखिए मैं चारों तरफ अच्छे से मेन फैब्रिक को काट कर निकाल लूँगी। और इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ हम हाफ इंच करके इस तरह से टक्स लगाएंगे। तो हाफ इंच छोड़कर ही हमें टक्स लगानी है। आप चाहे तो आप पहले से माप ले उसके बाद इस तरह से टक्स लगाइएगा। और अब हम नीचे की तरफ पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो पट्टी को पहले हमें कट कर लेनी है और पट्टी के जो विड्थ है वो हम रखेंगे 1.5 इंच। तो इस तरह से देखिए पट्टी को आप हमें ऊपर की तरफ इस तरह से हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और ब्लाउज के ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे। और रखने के बाद देखिए हाफ इंच पे हम नीचे की तरफ इस तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको सिलाई लगा लिया है पट्टी को। अब हम पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हो। अब हम देखिए पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे और पट्टी के ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, जो पट्टी है वो मैंने ज्वाइन कर लिया है और ब्लाउज रेडी हो गया है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले इसको साइड में रखेंगे और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसका जो विड्थ है वो मैं रख रही हूँ 3.5 इंच और लेंथ अपने हिसाब से आप रखना। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब हम प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें अच्छी तरह से इसको पकड़ के 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से डाल के हमें प्लेट बनानी है। देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से प्लेट बना लिया है। अब हम इस तरह से जितना बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था उसे इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। अब हम ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को लेने के बाद उसके ऊपर हम इस तरह से इसको रखेंगे डिज़ाइन को और ऊपर की तरफ इस तरह से एक सिलाई लगा के अब हम चारों तरफ इस तरह से देखिए ब्लाउज के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से चारों तरफ नेक में हम इसको ज्वाइन करेंगे सिलाई लगा के। देखिए फ्रेंड्स, जो प्लेट है वो मैंने ब्लाउज में ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक का जो विड्थ और लेंथ है वो हम रखेंगे 2.5 इंच करके। तो इस तरह से आप हम इसको इस तरह से देखिए तिरछा करके इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहे तो आप यहाँ पर कोई दूसरा कलर का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से देखिए मैंने अच्छी तरह से आप सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे और इसको साइड में रखेंगे। अब हम ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को लेने के बाद इसके अंदर देखिए ब्लाउज के अंदर इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी लेस यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से डिज़ाइन सिलाई के ऊपर हमें इस तरह से लेस को रखनी है और रखने के बाद चारों तरफ नेक में हम लेस अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बहुत ही सिंपल है और आसान भी है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना और आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। और आपको डिज़ाइन अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।